देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था आज। बात कर लेते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया और क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रही दिन भर में। हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ। देखिए बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 47,113 के लगभग में। देखिए बैंक निफ्टी जो ओपन होता है तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन होता है 47,200 के आसपास में, जबकि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कर 47,100 के आसपास में दिया था। इसका मतलब 100 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता। देखिए, अगर कल जो ट्रेडिंग सेशन था उसे छोड़ दिया जाए, उससे पहले की ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए यानी 11 तारीख को, तो क्या हुआ था, जो फर्स्ट हाफ में इसने मोमेंटम किया था उसके बाद पूरे दिन यहाँ पर सेलर ने पैसा बनाया था। और अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही थी कि अगर ये लो निकलेगा तो फिर हम यहाँ पर एक पी का सेटअप बनाएंगे जो कि बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर। और बहुत अच्छा किया भी। 2 बार हमें यहाँ पर 100 पॉइंट देखने को मिले, काफी अच्छे प्रॉफिट में हम यहाँ पर 12 तारीख की ट्रेडिंग सेशन में थे। अभी देखिए आज के दिन मार्केट खुलता है 47,200 के आसपास और खुलते ही यहाँ पर हमें एक शार्प, एक जायंट बियर कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। देखिए ये कैंडल हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। वैसे चाहे तो ट्रेड हमारा यहीं पर बनता था कि जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम यहीं पर पी का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन देखिए जो पहला घंटा होता है उसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत कम उसमें ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम मार्केट को एक सिनेरियो बिल्डअप करने देते हैं। मार्केट को हम खुद बताने देते हैं कि मार्केट आज क्या करने वाला है, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर हमें मोमेंटम दिया पहली कैंडल में, तो कुछ लोगों ने अगर यहाँ पर पी का ट्रेड लिया होगा तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को होगा, ना यहाँ पर देखने को मिला होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था। देखिए मार्केट 46,900 के आसपास आता है। मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया था, मैं आपको बता भी दूं क्योंकि पहली कैंडल जो है ये 200-250 पॉइंट की पहली कैंडल बन चुकी थी। अगर इसके लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेते तो जिन लोगों ने अब ऊपर साइड में सेल किया है तो उनका प्रॉफिट बुकिंग होने का टाइम यहाँ पर हो चुका था, तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता था। और आज एक्सपायर का दिन था, छोटा सा करेक्शन भी बहुत बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो सकता था और छोटा सा मोमेंटम भी हमें अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, क्योंकि आज स्पाइक बहुत ज्यादा लगता है। देखिए 46,900 के आसपास यहाँ पर मार्केट आता है। 46,900 के आसपास मार्केट आने के बाद जब मार्केट एक यहाँ करेक्शन दिखाता है यानी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, तो 47,000 के आसपास जब मार्केट आता है, यानी 47,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था। फिर प्रीवियस टाइम पे 47,000 के लेवल में भी यहाँ पर मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम किया है। तो 47,000 हमारे लिए यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट था। जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो मैंने यहाँ पर एक पी का ट्रेड बनाया। पी का ट्रेड हमने 40-45 के आसपास में यहाँ पर खरीदा था, जिसने हमें यहाँ पर 30-40 पॉइंट देके गया। हालांकि पैसा डबल तो यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन 30-40 पॉइंट इसमें हमें देखने को मिले। देखिए मेरा प्रेडिक्शन ये था कि 46,900 यानी हमें यहाँ पर 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा एक्सपायरी के दिन, और बहुत ही शार्प मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट का रूल यहाँ पर लगता। शार्प मोमेंटम हो सकता, तो फिर हमें यहाँ पर ये जो 40 रुपए का प्रीमियम हमारा तिगुना होता हुआ भी हमें यहाँ पर दिख सकता था, यानी 100-120 के आसपास हमें जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट फिर वहीं अटक गया। देखिए 46,950-940 के आसपास यहीं पर रेंज में होवर करने लगा। यहां से जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाने लगा तब मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट डाला हुआ था, मैंने बताया भी था कि मार्केट ने ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिखाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, अभी दोबारा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम इसने दिखाना चाहिए था, जो कि मार्केट नहीं दिखा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर सेलर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ अब यहाँ पर कम, स्ट्रेंथ तो लूज कर रहे हैं, यानी उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो रही है और बायर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो हमें यहाँ पर एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, या कभी कभी इसे हम डबल बॉटम भी कह देते हैं। डब्ल्यू पैटर्न की खास बात यह है, मैंने पहले भी वीडियो में समझाया हुआ है कि जो प्रीवियस लो है वो इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, यानी जो प्रीवियस लो यहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो अगला लो लगेगा वो इससे ऊपर ही लगना चाहिए, यानी यहाँ पर हायर लो की फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखती है। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पर एक सी का ट्रेड दिया जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। 60 के लगभग हमने यहाँ पर बाई किया था और 113-114 का लगभग उसने हाई लगा, मतलब 100-110 के लगभग हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। ओवरऑल हम ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं। बस लॉजिक ये था ट्रेड का, जो मैंने पहला पी का ट्रेड लिया वो इसलिए लिया था, और दूसरा सी का ट्रेड यहाँ पर डबल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिया था। देखिए बहुत ज्यादा मोमेंटम की अपेक्षा तो इससे नहीं थी, लेकिन आज एक्सपायरी थी तो स्पैक आज लग सकते थे। 47,200 के लगभग भी हमें यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, डब्ल्यू पैटर्न परफॉर्म होने के बाद भी हमें यहाँ पर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं थी? क्योंकि देखिए बाइंग, फ्रेश बाइंग तभी आएगी या तो मार्केट इस रेंज में होल्ड करेगा 2-4 दिन, तब 47,200 के लेवल के पार मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पर बाइंग का सोच सकते हैं, और नहीं तो 47,400 हमारे लिए यहाँ पर एक मतलब एक अच्छे खासे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। उसके पहले यहाँ पर बाइंग हमें नहीं देखने को मिलेगी, इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस रेट से नहीं थी। ओवरऑल हम ग्रीन में यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन तो नहीं था, लेकिन मिलीजुली एक्सपायरी थी। हाँ बैंक निफ्टी में मुझे आज एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, मतलब बहुत शार्प कैंडल निफ्टी बना रहा था, डाउन साइड की तरफ भी अप साइड की तरफ भी। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, बहुत अच्छा, बहुत इजीली आपको प्रॉफिट वहां पर मिल गया होगा। बैंक निफ्टी की तरह आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।